सैनिक भाई एक नमस्कार। आज हम लोग जो सीएसटी कैंटीन है उसका बारे में जानकारी ले लेंगे और अपना कपिल भाई भी क्या बताएगा ये भी सारा जानकारी ले लेंगे। सैनिक भाइयों, बहुत जरूरी एक सूचना लेके आया हूं। एक संस्था के प्रधान का एक आर्टिकल आया। मैं तो ये कहता हूं कि ना तो उनके अंदर नैतिकता है और ना ही कोई गरिमा है। मतलब इस तरह की बकवास सैनिकों को गुमराह करने के लिए दूसरे के काम को अपना बताना, जबकि वो किया पूर्व सैनिकों ने है। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं सीएसडी की पॉलिसी। इसी के ऊपर उस प्रधान की जो उसने लिखा है आर्टिकल में, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। सैनिक भाई, आप लोगों को मालूम है कि सीएसडी एक बहुत बड़ा प्रॉफिट कमा के सेनाओं को देती है। 97% जवान सीएसडीओ से सामान खरीदते हैं। इसका बहुत सारा हिस्सा शेयर वो अफसर मैसों में भी चला जाता है। अगर हम 2018 की रिपोर्ट की बात करें तो फॉर्च्यूनर और रिलायंस जो उसके स्टोर हैं, फॉर्च्यूनर और रिलायंस की, उनसे ज्यादा सीएसडी के अंदर बिक्री है। और उस समय इसके अंदर जो था 1800 करोड़ का बिक्री हुई थी। तो आपकी तो मेरे को पास में कोई रिपोर्ट नहीं है, मेरे पास में 2018 की है। तो आप लगा सकते हो कि करोड़ों रुपया सीएसडी से बेनिफिट में बचता है, प्रॉफिट में। और ये पैसा जाता कहां है ये भी आप लोगों के सामने हो गया। तो सैनिक भाइयों, इसके अंदर बहुत बड़ा भेदभाव भी है, क्योंकि जो संविधाएं होती हैं, तो वो जो संविधान हमारे को, जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान ये कहता है कि संविधाओं में आप भेदभाव नहीं कर सकते, असमानता नहीं कर सकते। आपकी पे पेंशन है वो ठीक है, पर आप संविधाओं में कैसे फर्क कर सकते हो? भाई, अगर किसी अधिकारी के परिवार में 4 आदमी हुए, अधिकारी, उनकी वाइफ और 2 बच्चे, और एक सिपाही के परिवार में एक सिपाही, उसकी पत्नी, 2 बच्चे, तो जितना राशन उसके घर पे लग रहा है उतना ही राशन उसके घर पे लग रहा है। जो आटा वो खा रहा है, वो आटा वो भी वही खा रहा है। वो भी खेतों से आ रहा है, उसका भी खेतों से आ रहा है, कोई मंगल ग्रह से तो आ नहीं रहा। तो सीएसडी के नियमों में बदलाव किया गया है। पहले आपको मालूम है कि जो जवान रेशियोज थे वे एक गाड़ी सर्विस के दौरान खरीद सकते थे, एक सर्विस के बाद में खरीद सकते थे। अब इसमें बदलाव करते हुए 4 गाड़ियां कर दी। पहली गाड़ी 5 साल की सर्विस के बाद में ले सकता है, उसके बाद में 8 साल की गैप में लेते रहो। पे लेवल, पहले जो राशि थी जवानों के लिए वो 8 लाख थी, आज भी 8 लाख है। जेसीयूज के लिए 10 लाख है, और भाई ऑफिसर के लिए 20 लाख है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन है, फलाना फलाना फलाना, वो देख लेना। सैनिक भाइयों, अगर किसी जवान भाई के पास में पैसा हो उसकी जेब में, अगर वो 8 लाख की गाड़ी ना लेके वो कोई बड़ी गाड़ी ले, स्कॉर्पियो ले, किया की ले, तो यार वो 20 लाख की आती है। तो मतलब उसको जबरदस्ती वहां पे, अगर हम ब्रेजा गाड़ी की भी बात करते हैं तो वो भी 12 लाख से ऊपर आती है। मतलब जिसके पास में पैसा है वो उसको तो खरीदने दें। अगर मेरे जेब में 10 रुपया तो मैं 10 रुपये की गाड़ी लूंगा। अगर किसी की जेब में 100 रुपये है तो 100 रुपये की गाड़ी लूंगा मैं। तो वो जबरदस्ती क्यों? और देखो, इसमें भेदभाव करने वाला भी कौन है? आपकी सरकार का नाम लोगे, बहुत सारी चीजें संस्था ने ही भेदभाव फैलाया हुआ।
ये लेटर निकलते कहां हैं? कैंटीन डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? इसका प्रॉफिट वहां क्यों जाता है? अगर इसका प्रॉफिट सैनिकों के बच्चों पे लगे, शिक्षा पे लगे, या बड़े बड़े कॉलेज खोल दिए जाएं, मेडिकल के खोल दिए जाएं, तो इसमें तो पूरे देश के सैनिकों का भला होगा, उनके बच्चे अच्छी शिक्षा ले सकते हैं। अब जो लेख आया है वो लेख आया है एक प्रधान का, एक संस्था का, जिसको कोर्ट केस के नाम से आप जानते हो, और वो करता है रिटायर्ड ऑफिसर और सरकार के इशारे पे, मतलब सरकार ने एक विशेष राजनीतिक पार्टी के इशारे पे उसने सारे केस कोर्ट में डाल दिए। और क्यों डाल दिए? कि आपको सांसद की टिकट देंगे, ये जवानों के मैटर यहीं पे उलझा के रखो, इनको बाहर मत जाने दो। और वो श्रीमान जी क्या कह रहा है लेख लिख के, कि हम जब कोर्ट में गए सीएसडी का केस लेके, तब ये पॉलिसी निकली है। अरे भाई, तू तो 1 साल पहले गया है कोर्ट में, और कोर्ट में तुम्हारी तारीख लगी नहीं, और तुम्हारे कोर्ट केस के कारण पॉलिसी में चेंज हो गया। क्या बात कर रहे हैं? 14 मीटिंग तो माननीय रक्षा मंत्रियों के साथ में हमने कर ली। 10 महीने से आंदोलन चल रहा है। मैं पेपर दिखाता हूं, मेरे हिसाब से ये पेपर लाखों सैनिकों के पास में पूछा होगा। ये पेपर हैं, जो बड़े बड़े पेपर हैं, ये सबसे पहले 2010 में ये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब ने छपवाई, पंजाबी में, जिसमें सैनिक विधवाओं के लिए भी कि उनको कार खरीदने का हक मिलना चाहिए, वो भी तो सैनिक विधवाएं हैं। और 2016 में मैंने खुद 25,000 पोस्टर छपवाए थे। आप जब जंतर मंतर पे जो शुरू के महीने में आप गए होंगे जंतर मंतर पर, तो बहुत सारे पोस्टर मिले होंगे आप लोगों को, पंजाबी में, हिंदी में। हमने हिंदी में छपवाए थे 25,000। और हौलदार बलवंत ताऊ, बलबीर, बहुत सारे हजारों सैनिक, हम सीएचडी ईसीएचएस के आगे खड़े हुए, जगह जगह हमने ये 2016 में बांटे, 25,000 के करीब ये बचे हुए। और भाई पंजाब वालों ने तो सैकड़ों बांट दिए इन चीजों पे, और सैकड़ों आंदोलन हो गए। ये कोई भी बदलाव होते हैं, ये बदलाव होते हैं सैनिकों की जागरूकता के कारण। और इसके अंदर ये पूरे पत्तर हैं, मांग पत्तर हैं, जो माननीय रक्षा मंत्रियों को दिए गए सीएचडी के अंदर, कि क्या क्या भेदभाव है। अब इस श्रीमान से कोई पूछने वाला हो, मेरे को कोई ऐसा मांग पत्र दिखाते आपका जिसके अंदर आपने कभी सीएचडी का पॉइंट डाला हो। आपने तो बेनिफिट करते करते यहां तक पूछ गए। कोई गरिमा होती है, ये मेरे को मालूम था आप फंसोगे इसमें। हमने तो नहीं कही ये बदलाव हुए हैं, ये हुए हैं। 10 महीने से जो सैनिक बैठे हैं, लाखों सैनिक, वो जक मार रहे हैं वहां पे। ये लेवल में फिर फंसा दिया, लेवल में फिर फंसा दिए। और ये बहुत बड़े आगे की सोच के चल रहे हैं। कहीं जवानों की 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी ना बन जाए, उसके लिए पहले से पॉइंट तैयार किए जा रहे हैं कि देखो जी, हम तो 4-4 गाड़ियां दे रहे हैं इनको, ये देखो लेवल के हिसाब से। अब जवान तो जो पेंशन लेता है वो तो 18,000 रुपये लेता है जी, उसके लिए तो 10 लाख की गाड़ी बहुत है जी, क्योंकि उसकी तो इतनी कमाई नहीं। अगर वो लोन भी लेगा तो जी उसके लोन में भी अगर 4-5 लाख रुपये उसने ले लिया 4 साल के लिए, तो 15-16,000 की तो किस्त बन जाएगी। उसके पास में तो बचे 4,000 रुपये। तो जी वो भी देखना पड़ता है कमेटी को समझाने के लिए। लेवल के हिसाब से आज भी इसमें भेदभाव है। हम समानता मांग रहे, गाड़ी हो तो एक हो, और जो ऊपर वाले को मिली है खरीदने की कि 20 लाख की, तो 20 लाख की सिपाही को भी मिलनी चाहिए। अरे बहुत से ऐसे सिपाही भाई जो नौकरी कर रहे हैं, आने के बाद में बिजनेस कर रहे हैं, या कोई शादी में गिफ्ट करनी है उसको, या बच्चों की पढ़ाई, कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई बेटी पढ़ाई कर रही है, उसको गिफ्ट करनी है।
तो बहुत सारे सैनिक हैं। अब छोटी गाड़ी का तो मेरे हिसाब से तो वैसे भी नहीं, और जो दिल्ली के आसपास है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तर पश्चिम है, राजस्थान है, या तो वैसे भी सैनिक भाइयों के पास में मेरे हिसाब से 15-20 लाख की गाड़ी तो रखते ही रखते हैं। जो हमारी उम्र के हैं या हमारे से भी जो 5-10 साल के बड़े हैं, 15-20 लाख की गाड़ी तो उनके पास में होती, तो फिर ये भेदभाव क्यों? ये जोड़ा छाप डॉक्टर है ना, ये जो कभी ये मिलिट्री सर्विस पे का इंजेक्शन लगाते हैं कोर्ट में जाके आप लोगों को और दे दो चंदा, कभी डिसेबिलिटी पेंशन का, ये सब एक विशेष राजनीतिक पार्टी के इशारे पे है ये सब। तो सैनिक भाइयों, इसका कोई लेना देना नहीं है इस जनाब का। ये झूठी चीजें पेलने में माहिर है। 1 साल से इसकी 1 तारीख नहीं लगी, मेरे को मालूम है कौन। मेरे को यार कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पता है कि कौन सा संगठन एक्टिव है और कौन सा प्रधान एक्टिव है। हम पूरे दिन ये और क्या कर रहे हैं? पूरे दिन में कोई पुलिस की नौकरी थोड़ी कर रहा हूं, या मैं कोई बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल में जाता हूं, अध्यापक हूं या पटवारी हूं, नहीं, इसी में निकल जाता है। तो इन चीजों से गुमराह होकर आगे बढ़ो, और जंतर मंतर का जो धरना है वो चलेगा, वो अपने जवानों की जायज मांगों के लिए है। और आप लोगों को मालूम है कि बगैर राजनीति के वो चला है। शाम को और जरूरी वीडियो आएगा, बहुत जरूरी, लाइव 8 साढ़े 8 बजे, बहुत जरूरी है वो। तो सैनिक भाई नमस्कार, जय हिंद। सैनिक भाइयों, जो कपिल भाई बताया आप लोग पूरा समझ गए होगा। और एक ज़रूरी बात है, जो आपका लाइफ सर्टिफिकेट देना, जो लाइफ सर्टिफिकेट दिया हुआ होने से भी एक बार आप लोग स्पर्श में लॉगिन होकर चेक कर लेना। स्पर्श में नहीं लॉगिन होने से भी पहले भी मैं पिछले वीडियो में भी बताया हुआ हूँ, आप लोग विदाउट लॉगिन भी चेक कर सकता है आपका लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट हुआ नहीं हुआ बोलकर चेक कर लेना। नहीं होने से दिसंबर में पक्का पेंशन बंद हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद, जय